विराट, रोहित और अश्विन ने अजित अगरकर की दुलीप ट्रॉफी में खेलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट देखो। गौतम गंभीर इंडियन टीम पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। सबसे पहले 17 अप्रैल 2025 को असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को बीसीसीआई ने निकाल दिया। नए सेटअप में विराट को वो आजादी नहीं मिल रहा था जो टीम मैनेजमेंट से उन्हें मिलना चाहिए। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर का सबसे बड़ा गोल टीम से स्टार कल्चर खत्म करना है। 25 जनवरी 2025 को अलीबाग के रिलायंस क्रिकेट फैसिलिटी ग्राउंड पर विराट संजय बांगर के साथ नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। वो प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे थे? पहले तो लगा रणजी रिटर्न की तैयारी चल रही है। गौर से देखने पर पता चला वो अपने बैकफुट गेम पर काम कर रहे हैं। 16 यार्ड की दूरी से पोर्टेबल सीमेंट स्लैब पर वो ऑफ स्टंप लाइन के बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज की प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसी डिलीवरीज ने बीजीटी में उन्हें 8 बार आउट किया। पर संजय बांगर के साथ ही क्यों? क्योंकि संजय बांगर ही 2014 से 2019 तक इंडिया के बैटिंग कोच थे। 2014 के बुरे इंग्लैंड टूर के बाद से 2018 के पीक इंग्लैंड टूर तक, एंड यस, वो 2018-19 बीजीटी विन भी, जब इंडिया पहली एशियन टीम बनी जिसने ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराया। इस टेन्योर में इंडिया ने 3 साल लगातार टेस्ट चैंपियनशिप मैच जीता। तो विराट, जिनका पिछले साल के होम सीरीज और बीजीटी 2024-25 में बुरा परफॉर्मेंस था, वो संजय बांगर के साथ जून 2025 में होने वाले इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी कर रहे थे। और यही बात 5 दिन बाद उन्होंने दिल्ली रणजी टीम के कोच शरणदीप सिंह को भी बताया कि वो 2018 इंग्लैंड टूर के परफॉर्मेंस को इस 2025 टूर पर रिपीट करना चाहते हैं। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि विराट जिस फॉर्मेट से इतना प्यार करता था, जिस फॉर्मेट में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलना चाहता था, उसने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। 3 नवंबर 2024 इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 से व्हाइट वॉश होता है। 90 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया अपने जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट वॉश हो रहा था। एक दिन बाद 4 नवंबर 2024 को ये रिपोर्ट आता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन ने अजित अगरकर की सितंबर 2024 में हुए दुलीप ट्रॉफी में खेलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है। 7 अगस्त 2024 को खत्म हुए श्रीलंका टूर, जिसमें इंडिया श्रीलंका से ओडीआईज में हारी थी, उसमें इंडियन बैट्समैन का स्पिनर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस बहुत खराब था। तो 12 अगस्त 2024 को न्यूज आया कि बीसीसीआई ने सभी प्लेयर्स को दुलीप ट्रॉफी खेलने को कहा है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि सीनियर बैटर्स को कंपलसरी नहीं है, वो अपना कॉल ले सकते हैं। बाद में जब तीनों ने खेलने से मना किया तो रविंद्र जडेजा को भी इस लिस्ट से हटा दिया गया। तो जब न्यूजीलैंड टीम के सामने हमारे बैटर्स हमारी ही दी हुई पिच पर स्पिनर्स के सामने एक्सपोज हुए, तब 4 नवंबर को यह बात सामने आया कि उन सीनियर प्लेयर्स ने मैनेजमेंट की बात नहीं मानी थी। अब उससे एक दिन पहले 3 नवंबर 2024 का ये रिपोर्ट देखो कि बीसीसीआई विराट, रोहित, अश्विन और जडेजा को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। अब उस रिपोर्ट को आज के सिचुएशन से मैच करो कि ये इन चारों का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट होम टेस्ट मैच है। उसमें यह भी लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस हो चुका है। अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पर हाई चांस है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच सीरीज इन चारों में से किसी 2 का तो फाइनल टेस्ट सीरीज होगा। अगर इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं होती है तो ये चारों सीनियर प्लेयर जून 2025 में इंग्लैंड जा रही फ्लाइट पर नहीं होंगे। बीसीसीआई 2011 की गलती को दोहराना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ने अपने स्क्वाड में कोई चेंज नहीं किया था और वहां जाकर इंडिया क्लूलेस हो गया, एक भी मैच नहीं जीता था। अगर इंडिया WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती है तो नए WTC साइकिल जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट सीरीज से शुरू हो रहा है, उसमें सिलेक्शन कमेटी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखेगी। जसप्रीत बुमराह अभी भले ही वाइस कैप्टन हैं, बट वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत 2 कैंडिडेट्स हैं जो टेस्ट लीडरशिप रोल के लिए सुटेबल दिख रहे हैं। लगता है न्यूजीलैंड से इतनी शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई के किसी मेंबर ने भड़ास में पूरा स्क्रिप्ट लीक कर दिया। अब तुम लोग बोलोगे, अरे जड्डू को कहाँ कुछ हुआ, बट माय फ्रेंड, उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि जडेजा का फिटनेस और फॉरेन ट्रैक पर अच्छे रिकॉर्ड के कारण उनको टीम में रखा जा सकता है। अब बीजीटी सीरीज में क्या हुआ? टीम इंडिया जब मेलबोर्न टेस्ट हारी तो ये 99% कंफर्म हो गया था कि इंडिया अब ना तो ये सीरीज जीत सकती है और ना ही WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। गौतम गंभीर, जिनका हेड कोच का टेन्योर अब एक धागे से लटक रहा था, उन्होंने MCG लॉस के बाद ड्रेसिंग रूम में कहा, अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा, बैट्समैन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना खेल के नेचुरल गेम की आड़ में अपने तरीके से खेले जा रहे हैं। जो प्लान डिस्कस होता है, प्लेयर्स उसके अलावा अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। इस लिस्ट में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल के साथ विराट कोहली का भी नाम था, जो लंच से ठीक पहले मिचेल स्टार के बाहर की बॉल पर आउट हुए। तो एक सीनियर प्लेयर का मैच के इतने क्रूशियल जंक्चर पर इस तरीके से आउट होना मैच का रिजल्ट तय कर गया।
और इसके बाद ही टीम मीटिंग्स में ये सारी बातें हुई। तो यहाँ पर दो नाम को याद रखना, अजीत अगरकर जो सीनियर मेंस टीम के चीफ सेलेक्टर हैं और गौतम गंभीर जो इंडियन टीम के हेड कोच हैं। घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बुरी तरह से हारने के बाद इंडिया अब बीजीटी तो हार ही चुका था, वो WTC फाइनल से भी डिस्क्वालीफाई हो गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया WTC फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया हो। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे सवाल थे कि आप कैसे टीम सेलेक्ट कर रहे हो और आप कैसे टीम को कोच कर रहे हो। 5 जनवरी 2025 को सिडनी टेस्ट हारने के बाद गौतम गंभीर ने ये क्लियरली बोला कि सभी प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, इट्स दैट इम्पोर्टेंट। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी के सेकंड राउंड में अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए खेलने का फैसला किया। इस बीच BCCI ने एक नया SOP रूल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रूल्स लाया, जिसमें एक रूल ये था कि 45 या उससे ज्यादा दिन के टूर पर प्लेयर्स की फैमिलीज बस 15 दिन के लिए साथ रह सकती है और इससे छोटे टूर पर फैमिलीज साथ नहीं रहेगी। इस बात को नोट करना, आगे वापस देखेंगे। अब विराट भाई जिन्होंने आखिरी रणजी मैच 12 साल पहले खेला था, वो अब दिल्ली के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में 30 मार्च को होने वाले रेलवेज के अगेंस्ट मैच में खेलेंगे। तो इस रणजी मैच से पहले विराट भाई संजय बांगर के साथ अलीबाग में नेट्स प्रैक्टिस कर रहे थे और जब 28 जनवरी 2025 को वो अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तब जब दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह ने उनसे पूछा तो विराट इंग्लैंड टूर से पहले 1-2 काउंटी मैचेस खेलोगे? विराट भाई ने कहा नो पाजी, मैं 2 इंडिया ए मैचेस खेलूंगा जहां मैं टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करूंगा। मैं इस इंग्लैंड टूर पर 3-4 सेंचुरीज मारना चाहता हूं। एक सीनियर बैटर होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी और व्हाइट बॉल की सक्सेस को साइड में रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट जिसमें इंडिया टॉप पर थी, वो इस लीडरशिप और मैनेजमेंट ग्रुप के अंडर 4th पोजीशन पर आ चुकी थी। अभी तक जितनी भी बातें हुई उससे ये साफ है कि विराट कोहली इंग्लैंड जा रही उस फ्लाइट पर टीम इंडिया के साथ जाना चाहते थे। उनका रिटायरमेंट का कोई भी प्लान नहीं था। तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स IPL की तैयारी में लग गए और गौतम गंभीर अपने फैमिली के साथ फ्रांस वेकेशन मनाने चले गए। 6 मई 2025 को ABP इंडिया के 2047 समिट में जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि इंडियन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या फ्यूचर है, तो इसके जवाब में गंभीर ने कहा शुरू कब आप करते और कब आप खत्म करते हैं वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। ना कोई कोच, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सेलेक्टर, ना कोई BCCI आपको ये बता सकती है कि आपको अभी खत्म करना है। आप परफॉर्म करते रहिए, आप 40 क्या 45 तक खेलते रहिए, किसी ने मना थोड़ी ना किया है। जब सवाल हुआ कि इंडियन प्लेयर्स एक्सेप्ट सचिन पाजी किसी को प्रॉपर फेयरवेल क्यों नहीं मिलता, तो इस पर गौतम गंभीर ने कहा कोई भी खिलाड़ी फेयरवेल के लिए नहीं खेलता। एक रैपिड फायर के जवाब में उन्होंने कहा कि विराट कोहली इज द फिटेस्ट क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट। ये इंटरव्यू 6 मई 2025 को हुआ एंड एक दिन बाद 7 मई 2025 को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और 5 दिन बाद 12 मई 2025 को विराट कोहली ने। तो गौतम गंभीर को उस इंटरव्यू के वक्त पता था कि ये दोनों अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कैसे? तो फ्रांस के फैमिली वेकेशन से वापस आने के बाद 27 मार्च 2025 को न्यूज आया कि BCCI 29 मार्च को गुवाहाटी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिस्ट को फाइनलाइज करने और फ्यूचर टेस्ट कैप्टन डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग करेगी। और इसी दिन एक और रिपोर्ट में ये मेंशन था कि सेलेक्टर्स ने विराट कोहली से उनके टेस्ट फ्यूचर के बारे में बात की है कि इंग्लैंड टूर उनका मेक और ब्रेक सीरीज हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित ने BCCI से इंग्लैंड टूर पर खेलने की अपॉर्चुनिटी की मांग की है, पर अब BCCI दुविधा में है कि अगर इन दोनों सीनियर प्लेयर का इंग्लैंड टूर पर भी बुरा परफॉर्मेंस रहा तो नए WTC साइकिल के शुरू में ही इंडिया का पुअर परफॉर्मेंस सेलेक्टर्स का भी रेपुटेशन डैमेज कर सकता है। तो उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का इवेल्युएशन, टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर जो डिस्कस हुआ, तो उसका रिजल्ट हमें दिखने लगा। सबसे पहले 17 अप्रैल 2025 को असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को BCCI ने निकाल दिया। 2 और सपोर्टिंग स्टाफ को निकाला गया, बट उनका 3 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया था। तो अभिषेक नायर और रोहित शर्मा की फ्रेंडशिप के बारे में सबको पता है और अभिषेक नायर ने रोहित के गेम को 2011 में कैसे ट्रांसफॉर्म किया था वो हमने इस वीडियो में देखा था। पर अभी के लिए इतना देखो कि BCCI अब एक्शन ले रही थी और कुछ टफ कॉल्स भी। तो जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि विराट कोहली ने खुद ये फैसला किया है, ही वॉज डन विथ दिस फॉर्मेट, BCCI ने उन्हें मनाने की कोशिश की है पर वो नहीं माने। और जो नए SOP रूल्स लागू हुए जिसमें फैमिली मेंबर्स अलाउ नहीं है, इस वजह से विराट ने सोचा कि वो अब टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं। लेकिन बात कुछ और है। ये बात पब्लिक डोमेन में है कि विराट इस बात को लेकर वोकल थे। 17 मार्च को RCB के इनोवेशन लैब में और मई में रिलीज हुए RCB के एक इंटरव्यू में उन्होंने फैमिली के इंपॉर्टेंस की बात की, बट ये लास्ट रीजन होगा उनका टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का।
अब 12 मई 2025 को क्रिकबज़ का ये रिपोर्ट देखो कि विराट भाई को टेस्ट क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस गेन करने के लिए एक चैलेंज चाहिए था। नए और अब के सेटअप में उन्हें शायद वो आजादी, सही माहौल और वाइब नहीं मिल रहा था जो टीम मैनेजमेंट से उन्हें मिलना चाहिए। ये पहले के ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग है। अब इस रिपोर्ट को इस न्यूज से रिलेट करो कि विराट भाई इंग्लैंड टूर पर टेस्ट कैप्टेंसी की रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो उनके लिए एक चैलेंज होता जिससे वो इंग्लैंड टूर पर खुद को रिडिस्कवर कर पाते। बट बीसीसीआई ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा दैट अभी आप टेस्ट टीम में फिट नहीं होते हो। अब इस लेटेस्ट रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, बट इसको 4 नवंबर 2024 के रिपोर्ट से जोड़ो तो समझ आता है कि विराट भाई को ये बोला गया होगा कि अगर इंग्लैंड सीरीज के 2-3 टेस्ट मैच में आपका परफॉर्मेंस नहीं आता है देन वी विल ड्रॉप यू। ये कन्वर्सेशन मई के स्टार्ट में हुआ था। विराट की अजित अगरकर से 2-3 बार बात हुई। 3 मई 2025 को जो आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ उसमें विराट भाई के चेहरे पर गम साफ दिख रहा था। फिर 7 तारीख को रोहित भाई की रिटायरमेंट और 12 मई को विराट कोहली की रिटायरमेंट। विराट भाई ने इंस्टाग्राम पर अपने रिटायरमेंट पोस्ट पर जो सॉन्ग लगाया था वो था माई वे। उसके लिरिक्स हैं आई डिड इट माई वे। अनुष्का शर्मा के इंस्टा पोस्ट को देखो, उन्होंने लिखा है मैंने हमेशा सोचा था कि तुम इंटरनेशनल क्रिकेट को व्हाइट्स में ही अलविदा कहोगे, लेकिन तुम तो हमेशा अपने दिल की ही सुनते हो। एंड रिटायरमेंट के कल होके ही विराट भाई प्रेमानंद महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने जब विराट से पूछा प्रसन्न हो, उनका रिप्लाई था तो यहाँ पर एक बात नोट करना दोस्तों कि विराट भाई वो बंदा है जिनको अपने गेम को लेकर बहुत क्लैरिटी है। उनको अगर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना होता तो वो बिना किसी परेशानी के इजीली इसे अनाउंस कर देते। 3 मई का ये विजुअल्स और अनाउंस करने के एक दिन बाद प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में जाना बताता है कि इन सब के बीच उनका मेंटल स्टेट क्या था। ही वॉज फोर्स्ड टू रिटायर। रुको जरा, कमेंट करने से पहले अब आगे देखो इंडियन टीम में क्या हो रहा है। 12 मई 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स का ये रिपोर्ट देखो। गंभीर नेक्स्ट WTC साइकिल के लिए नए फेसेस चाहते थे। रोहित, विराट और अश्विन के जाने के बाद इंडियन ड्रेसिंग रूम में अब ज्यादा सुपरस्टार्स नहीं बचे और गंभीर को पूरा कंट्रोल मिल सकता है। वो शायद पहला इंडियन हेड कोच बन जाए जो स्कीपर से ज्यादा पावर रखे। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर का सबसे बड़ा गोल टीम से स्टार कल्चर खत्म करना है। गंभीर को सेलेक्टर चेयरमैन अजित अगरकर का भी सपोर्ट मिला है और दोनों ने इंग्लैंड टूर और अगले WTC साइकिल के लिए नए चेहरों को चांस देने का फैसला किया है। द गौतम गंभीर एरा बिगिंस नाउ। 14 मई की हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट देखो। गौतम गंभीर इंडियन टीम पर पूरा कंट्रोल चाहता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हुई हार और ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह हारने का सिलसिला रोकने के लिए गंभीर ने बोर्ड से पूरी ऑटोनॉमी मांगी है। तो जो हमने ये न्यूज देखा कि बीसीसीआई विराट से रिटायरमेंट के फैसले पर दोबारा सोचने को कह रहा है, क्रिकेट बोर्ड में कोई इन्फ्लुएंसिंग मेंबर उनसे बात करेगा। 6 मई को गौतम गंभीर का वो इंटरव्यू, ये सब डैमेज कंट्रोल का पार्ट था कि 7 मई और 12 मई के न्यूज के बाद इंडियन क्रिकेट, विराट और रोहित के फैंस इन न्यूज के सहारे सवाल ना करे। रवि शास्त्री ने कहा कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट से बिना किसी रिग्रेट के रिटायर किया है, वो तो है, बट हर इंडियन की तरह मेरे दिल में भी ये सवाल था कि क्यों विराट भाई, ऐसे क्यों? विराट भाई, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, सेलेक्टर्स और हर इंडियंस का यही इंटेंशन है कि जिस तरीके से इंडिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है वो ऐसा ही करते रहे। तो तरीका गलत हो सकता है बट इंटेंशन नहीं। एज अ विराट कोहली फैन हर्ट तो बहुत हुआ, बट उनकी ऐसी लेगेसी कि उनके रिटायरमेंट को इंडियन आर्मी इतने इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्नॉलेज कर रही है, उसका यही मोटिव था कि इंडिया तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहे, क्योंकि उन्होंने इंडियन टेस्ट टीम को 6th पोजीशन से टॉप पर लाया। तो कैसे, और वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट के ग्रेटेस्ट कैप्टन कैसे बने, उसे जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए। और विराट कोहली पर और बात करना है तो यहाँ।